आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। अखिलेश यादव का ये बयान सुना आपने? सोचिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आजम खान के पूरे परिवार को, आजम खान को इसलिए मिलाया जा रहा है निशाना कि उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला। आप सोचिए, ये पहली बार नहीं है। लालू यादव को संसद से बाहर कर दिया गया, लेकिन आप चुप थे। लालू यादव के साथ जब ये सब हुआ, और कौन किया? कांग्रेस की सरकार में हुआ। राहुल गांधी ने बिल फाड़ा और लालू यादव का राजनीतिक कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। आज वो संसद में नहीं है और कोई बीजेपी से सवाल पूछने वाला नहीं है। आजम खान संसद में थे, उनको सजा हो गई, सदस्यता चली गई। आज आजम खान को 7-7 साल की सजा आजम खान की बेटी और उनकी पत्नी के साथ हुआ है। अब कोई सवाल नहीं पूछेगा। शहाबुद्दीन के साथ भी यही हुआ, उनको भी सजा दे दी गई। अंत में उनको जमानत नहीं दी गई, वो मौत के मुंह में समा गए, अस्पताल में दम तोड़ दिया। लेकिन ये सिर्फ शहाबुद्दीन और आजम खान के साथ नहीं हुआ है। इस देश में शिबू सोरेन को जेल में डाला गया। इस देश में जगदेव प्रसाद को सड़कों पर मार दिया गया। इस देश में सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई। लेकिन ये इसीलिए हो रहा है कि जब इस देश में दलितों पर अत्याचार होता है तो मुसलमान चुप रहते हैं, बैकवर्ड चुप रहता है। उसको लगता है कि ये दलितों के साथ हो रहा है। जब इस देश में पिछड़ों पर अत्याचार होता है तो भी मुसलमान चुप रहते हैं, दलित भी चुप रहते हैं, आदिवासी भी चुप रहते हैं। लेकिन बारी सबकी आती है। सोचिए, राजनीति में सबसे लंबा जेल खटने वाले कौन लोग हैं? शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, कांग्रेस की सरकार बनी थी और तमाम तरह के आरोप लगाए गए। इस देश में जगदेव बाबू को तो सड़कों पर मार दिया गया, जो बहुजन समाज की बात करते थे। इस देश में सोचिए, इस देश में सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई। इस देश में मायावती को आय से अधिक के संपत्ति के मामले में आज तक बदनाम किया गया टीवी अखबार ने। लालू यादव लंबे समय से जेल खट रहे हैं। सोचिए, एक झारखंड का मुख्यमंत्री मधु कोड़ा आज भी जेल में है। इस देश में सबसे ज़्यादा जो एक ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कि जिसको भी 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी उसकी सदस्यता चली जाएगी, और नतीजा सामने है कि उसके सबसे ज़्यादा शिकार दलित, पिछड़े और आदिवासी नेता हो रहे हैं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी ने उस बिल को फाड़ दिया। यूपीए 2 की सरकार थी, और सोचिए आज वो सब कुछ झूठ साबित हुआ। पता है, कसाब को के बारे में जब उस समय कांग्रेस यूपीए 2 की सरकार थी, एक खबर फैलाई गई कि कसाब को बिरयानी खिलाया जाता है। अब उस समय की आईपीएस ने कहा है कि ये झूठ था। खैर, वकील उज्जवल निकम ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हमने ये खबर प्लांट की थी। 2G घोटाला झूठ हुआ। 2G घोटाले में कौन लोग जेल गए? सोचिए, राजा जो कि दलित समाज से आते थे, कनी मोरी, दयानिधि मारन। सोचिए, सब कुछ झूठ साबित हुआ। लालू यादव को लेकर एक आईपीएस ने एक किताब लिख दिया कि उनको किस तरह से फंसाया गया। जिस केस में उन्होंने जांच करवाई उसी में उनको फंसा दिया गया। तो इसलिए जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी आपकी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। क्या वही हो रहा है आजम खान के साथ? उनकी गलती सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाया। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अब मुसलमान नेताओं को जिस तरह से फंसाया जा रहा है, किसानों को जिस तरह से, सोचिए देवीलाल की पार्टी के साथ क्या हुआ, कैसे चौटाला साहब को कैसे फंसाया गया। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है कि इस देश के SC, ST, OBC और किसान नेताओं को कैसे फंसाया जाता है तंत्र का इस्तेमाल करके, कैसे मीडिया के द्वारा उनको बदनाम करवाया जाता है। और कोई खड़ा नहीं होता है, क्योंकि इस देश का 90% आबादी इंतज़ार करता रहता है कि उसकी जिस पर पड़ी है उसकी है। इस देश में जब तक बहुजन समाज के लोग एक साथ खड़े नहीं होते होंगे, न जाने अभी कितने आजम खान आएंगे, और आपको ऐसे बताया जाएगा जैसे ये दोषी है और सिस्टम से इसको सज़ा दिलाई जाएगी, और आप मान के बैठ भी जाते हैं। आप सोचिए, ये सब चल रहा है। ये तो शुक्र मनाइए कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से जाति नहीं देखी जा रही है, पार्टी देखी जा रही है। और अब संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में थे, अब वो मेडिकल में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासियों को कब से सताया जा रहा है, और अब बात मुस्लिम समाज तक पहुंच गई है।
आजम खान के पूरे परिवार को, बेटा, पत्नी और उनको 7-7 साल की सज़ा हुई है और अब वो चुनाव कभी नहीं लड़ पाएंगे अगर ये सज़ा बरकरार रहा तो। ये सब कुछ कांग्रेस और राहुल गांधी का किया धरा है जिसकी सज़ा आप भुगत रहे हैं। लेकिन इस तरह की सजाएं बहुजन समाज के लोगों को झेलना पड़ा है। खुद महामहिम राष्ट्रपति ने कहा, आप जाके जेलों में पता कीजिए कौन लोग जेलों में खीरा चोरी के झूठे आरोप में बंद है, कौन लोग बिना जमानत के बंद है। और सवाल है कि वो लोग जिन्होंने 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 12,000 करोड़ पैसे लिए बैंक से, करोड़ों करोड़ों का घोटाला किया, वो आज कैसे विदेश में जाके ऐश मौज कर रहे हैं। सुब्रत राय जेल में कितने दिन रहा, कैसे निकल गया। विजय माल्या कैसे फरार हो गया। संदेशरा कैसे विदेश में मजे काट रहा है। नीरव मोदी कैसे चला गया। मेहुल चौकसी कैसे चला गया। ललित मोदी कैसे चला गया। इसलिए ये सब है क्योंकि आप इस पर सवाल नहीं पूछते हैं, टेलीविज़न कोई शो नहीं करता है। और सोचिए, आजम खान के पूरे परिवार को सज़ा हो गई है। राहुल गांधी को भी सज़ा हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके लिए खड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बचा लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजम खान को कोई बचाने के लिए आएगा। खैर, शुक्रिया है मायावती जी का, उन्होंने भी ट्वीट किया था पिछले दिनों, कहा था कि आजम खान को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी आज कम से कम बयान तो दिया है, लेकिन सोचिए, जो मुस्लिम समाज कांग्रेस को अपना रहनुमा मानता है उसके तरफ से एक ट्वीट नहीं है, एकदम घनघोर चुप्पी है। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक टिकट मुसलमान को दिया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, ये है कांग्रेस की राजनीति। बहुजन समाज के साथ कोई नहीं खड़ा। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, उसको सूट करता है। वो जहाँ चाहे सेकुलर हो वो यूपी बिहार में सेकुलर हो जाएगा जहाँ सोशल जस्टिस की लड़ाई है। वो मध्य प्रदेश में हार्डकोर सांप्रदायिक हो जाएगा क्योंकि वहाँ हिंदुओं की लड़ाई है। तो ये कांग्रेस की यूएसपी है। तो सोचिए, एकमात्र इस देश में बहुजन समाज के लोग हैं, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, इन तमाम नेताओं को सोचिए, करुणानिधि को कैसे जेल में डाला गया घसीट कर, कैसे उनको बदनाम किया गया। सोचिए किस तरह से ये एक साधारण सा परमहंस दास नाम का ये साधु सरेआम कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मार दो, मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा। एक समय था जब जगदेव बाबू को मारा गया। एक समय था इस देश में जब जगजीवन राम को एक प्रधानमंत्री बनने वाले थे, एक मैगजीन ने उनके बेटे का सेक्स का स्कैंडल छाप दिया और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। जबकि इसी देश में लोगों के सीडी जारी होते हैं और वो सत्ता का मजा लेते हैं। सोचिए, इसी देश में कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार में राजेंद्र पाल गौतम की कुर्सी चली गई, संदीप सिंह का एक वीडियो आने पर सत्ता चली गई, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। ये सारा नैतिकता, सारा नियम कानून कायदा इस देश के SC ST OBC और बहुजन समाज के लिए है, और अब उसमें मुस्लिम समाज भी शामिल हो गया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस देश में उन लोगों को सज़ा क्यों नहीं होती है जो सालों साल, सोचिए भवरी देवी केस में सज़ा नहीं होती है। इस देश में, मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ, एक पत्रकार की हत्या होती है, 15 साल बाद सज़ा मिलती है। तो ये लेट लतीफ़ भी उन्हीं लोगों के साथ होता है जिन लोगों के साथ जिनकी जाति को सूट नहीं करता है। क्या आजम खान की जो सज़ा हुई है, क्या लगता है उच्च न्यायालय से उनको राहत मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, शिक्षा का काम कर रहे हैं, वो समाज में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और एक बार फिर से लालू यादव, शिबू सोरेन, अब तो मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि की फहरिस्त में आजम खान भी शामिल हो गए हैं। और वो मुस्लिम समाज के पहले बड़े नेता हैं जिनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया है। दलित पिछड़े आदिवासियों को तो आज़ादी मिलने के बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि मुस्लिम समाज इस पर कभी बोलता नहीं था, अब जो खतरा है उसके सिर पर भी मंडरा रहा है। अखिलेश यादव ने बयान दिया है, मायावती जी ने ट्वीट किया था कुछ दिन पहले आजम खान के पक्ष में, कांग्रेस चुप है। आप सोचिए, तो क्या आजम खान को आज आजम खान के चुनाव लड़ने पर पाबंदी इसलिए लग गई, उनके बेटा की सदस्यता गई, उनकी सदस्यता गई क्योंकि ये राहुल गांधी का किया धरा है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, UPA 2 की सरकार चाहती तो उस आदेश को रद्द कर सकती थी, जैसे बीजेपी अपने लोगों के लिए खड़ा होती है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया दिल्ली सरकार के पक्ष में।
अध्यादेश लाकर संसद में उसने बदल दिया बीजेपी ने दिल्ली का कानून। तो ये होती है ताकत। लेकिन इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों के लिए कौन खड़ा होगा, कौन है बोलने वाला? एक ही रास्ता है, आप समाज के तौर पर एकजुट होइए और जब तक आप डाइवर्सिटी के पक्ष में नहीं होंगे, आरक्षण के पक्ष में नहीं होंगे, जब तक आप भागीदारी का सवाल नहीं उठाएंगे, जाति जनगणना का सवाल नहीं उठाएंगे, जब तक आपके आईएएस, डीएम, कलेक्टर, एसपी, थाना प्रभारी, पुलिस चौकी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में आपकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक आपके साथ आजम खान साहबुद्दीन होता रहेगा। कभी आतंकवाद के नाम पर आपको परेशान किया जाएगा, कभी नक्सलवाद के नाम पर आपको परेशान किया जाएगा, कभी उग्रवाद के नाम पर आपको परेशान किया जाएगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, इस देश की बहुसंख्यक आबादी को चकरघिन्नी की तरह नचाया जाएगा, क्योंकि कोर्ट भी उनका है, पुलिस भी उनकी है। जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी तब तक आपको न्याय। सोचिए, यूपी में एक डीजीपी के आने से, एक डीजीपी है शेड्यूल कास्ट के, उनके आने से कितना खेल बदल गया है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चल रहा है, लोगों को डर है। और देखिए, देवरिया मामले में भी पुलिस निष्पक्ष होकर जांच कर रही है। तो एक अधिकारी के होने से कितना फर्क पड़ता है। लोगों को लगता है कि ऊपर कोई अधिकारी बैठा हुआ है, किसी पर जुल्म करेंगे तो वो भी पीड़ित समाज से, वो आपके साथ न्याय के लिए खड़ा रहेगा। तो आजम खान को 7-7 साल की, आजम खान की पत्नी और उनकी बेटी को 7 साल की सज़ा हो गई है। इस तरह की सज़ा बहुजन समाज के नेता हमेशा से काटते रहे हैं। अभी भी सोचिए, आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री जेल में हैं, लालू यादव, आज भी रोज़ सुनवाई चल रहा है। लेकिन इसी देश में लोग अरबों खरबों करोड़ों लेकर बैठे हुए हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि उनके पास सिस्टम है, सिस्टम की ताकत है। इसीलिए सोचिए, जब कोई मामला हुआ था, एक कोर्ट की अवमानना का मामला था प्रशांत भूषण का, तो उस समय के जज मिश्रा ने कहा था कि ये भाई हमारा ब्रदरहुड है, क्यों इस घर के बात को बाहर ले जा रहे हैं। और कोर्ट के मानहानि के मामले में 1 रुपये जुर्माना करके उनको छोड़ दिया गया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आजम खान को जिस तरह से सज़ा हुई है, क्या लगता है ये राजनीतिक बदला है, मुसलमान होने की सज़ा है? लेकिन सवाल है कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ ये पिछले 75 सालों से होता रहा है। मैं आज़ादी की बात करूँ तो मुस्लिम समाज कभी खड़ा नहीं हुआ। अब उनको डाइवर्सिटी, आरक्षण, संविधान के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी उनको न्याय मिल सकता है। अभी वैसे दरवाज़ा खुला हुआ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, आजम खान जा सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की माने तो उनसे बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।